Hi, all my dear students. Welcome to our Route to Success channel. Today, we are going to see the conceptual knowledge of exercise 1.2. अभी जो 1.2 में questions है, the two questions are in the exercise 1.2. For that question, पहला question है आपका express the following statement in the symbolic form and second question है write the truth values of the following statements. तो दोनों question to solve the क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी हैव टू लर्न दिस टेबल जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड देयर सिंबल. दैट टेबल यू हैव टू स्टडी. नाउ सी सिंपल. सपोज आपके स्टेटमेंट में नॉट वर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म वाला. तो सपोज यहाँ पे नॉट आपके स्टेटमेंट में नॉट वर्ड है, देन वी हैव टू यूज दिस सिंबल, नेगेशन का सिंबल है ये. आफ्टर दैट सपोज आपके स्टेटमेंट में वर्ड प्रेजेंट है एंड. ओके, एंड वर्ड प्रेजेंट होगा. इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस सिंबल. नेक्स्ट वन मोर थिंग. सपोज एंड वर्ड के लिए सिमिलर अगर आपके स्टेटमेंट में दो, बट, एज वेल एज, बोथ, नाइदर नॉर ऐसे कोई अगर वर्ड प्रेजेंट है, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू यूज दिस सिंबल टू कनेक्ट द टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट है आपका थर्ड वन जो है विच इज़ दी और. सपोज और वर्ड है आपके स्टेटमेंट में, अगर और वर्ड प्रेजेंट है, इन दैट केस वी हैव टू यूज टू कनेक्ट द टू स्टेटमेंट वी विल यूज दिस वी लाइक सिंबल. सिमिलरली और वर्ड के लिए आइदर और, अगर आइदर और वर्ड प्रेजेंट है, इन दैट केस ऑल्सो टू कनेक्ट द टू स्टेटमेंट्स वी विल यूज दिस सिंबल. आफ्टर दैट द फोर्थ वन. सपोज आपके स्टेटमेंट में इफ देन वर्ड अगर प्रेजेंट है, इन दैट केस we will use the single sided arrow. next लास्ट जो वर्ड है विच इज इफ एंड ओनली इफ. अगर आपके स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ वर्ड होता है, इन दैट केस वी हैव टू यूज टू साइडेड एरो. नाउ तो ये तो हो गया आपका फॉर दी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए वी विल रिक्वायर द 5th कॉलम, जो लास्ट कॉलम है ऑफ दैट टेबल, दैट वी विल रिक्वायर्ड. लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉलम विच इज दिस वन, हिंट फॉर ट्रूथ वैल्यूज इन द टेबल. सपोज आपका जो स्टेटमेंट है इन दैट नॉट वर्ड प्रेजेंट है, तो उसका देखो कैसे फाइंड आउट करोगे. अगर उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा तो फाइनल आंसर विल बी एफ. एंड सपोज अगर आपके स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एफ है तो उसका फाइनल आंसर फॉर द ट्रूथ वैल्यू विल बी टी. सिंपल क्या होगा, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो टी, उल्टा होता है. एंड सपोज सेकेंड जो कनेक्टिव है आपका एंड, उसके लिए देखो कॉम्बिनेशन कैसा होगा. सपोज आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है टी एंड टी होगा, दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही आपका फाइनल आंसर ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी. ऑल दी अदर कॉम्बिनेशन, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन एफ एंड टी, टी एंड एफ, जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपका आंसर होगा फॉल्स विच इज कैपिटल एफ. नेक्स्ट आफ्टर दैट थर्ड है आपका. सपोज आपके स्टेटमेंट में और वर्ड है एंड आपको यू हैव टू राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू. तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल एक ही कॉम्बिनेशन आपको माइंड में रखना है, एफ और एफ. अगर आपका कॉम्बिनेशन आता है एफ और एफ, इन दैट केस आपका आंसर होगा एफ. बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है टी और एफ, एफ और टी, ऑल दी अदर कॉम्बिनेशन के लिए आपका आंसर आएगा टी. फोर्थ वन है आपका इफ देन. इफ देन में क्या होता है देखो, एज यू कैन सी इन दिस इफ देन, इसमें अगर आपका कॉम्बिनेशन है टी इम्प्लाइज है, अगर कॉम्बिनेशन पहले टी है देन एफ है तो ही, एफ इम्प्लाइज टी नहीं, टी इम्प्लाइज एफ है, तो आपका फाइनल आंसर ट्रूथ वैल्यू विल बी कैपिटल एफ. बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपका आंसर आएगा कैपिटल टी. ओनली टी इम्प्लाइज एफ के लिए एफ, बाकी सभी कॉम्बिनेशन के लिए टी. एंड द लास्ट वन विच इज़ द इफ एंड ओनली इफ. अगर इफ एंड ओनली इफ है तो आपको कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा. सपोज टी इम्प्लाइज टी बाई कंडीशनल टी, ठीक है, टी डबल इम्प्लाइज टी और एफ डबल इम्प्लाइज एफ. इसका मीनिंग क्या है, बोथ द वैल्यूज आर सेम. लास्ट वाला जो 5th वाला है उसमें क्या है, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, मतलब दोनों वैल्यू टी है या दोनों वैल्यूज एफ है, देन ओनली आपका आंसर होगा टी. ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए आपका आंसर क्या होगा, टी. बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है सब के लिए आपका आंसर आ जाएगा एफ. जितने भी कॉम्बिनेशन आंसर विल बी दी एफ. ओनली
दो बोथ द वैल्यूज आर सेम, देन आपका आंसर क्या होगा टी, बाकी ऑल कॉम्बिनेशन के लिए आपका आंसर विल बी एफ. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल you can easily solve the questions from this exercise 1.2, question number 1 as well as question number 2. Thank you for watching the video.